बता दें खबर आजमगढ़ से है। एक हृदय विदारक मामला सामने आया है जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला और उसके नवजात की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शिफा हॉस्पिटल का है। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, समय रहते ऑपरेशन नहीं हुआ और डॉक्टरों ने मृतका का शव सड़क पर ही छोड़ रखा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका प्रिया गुप्ता उम्र 26 वर्ष मूल रूप से लुधियाना की निवासी थी। उनका ननिहाल आजमगढ़ के चेवता गांव में है। परिजनों ने उन्हें 19 जून को डिलीवरी के लिए बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर स्थित शिफा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। 20 जून को ऑपरेशन के लिए अस्पताल प्रशासन को 50,000 रुपये नकद दिए गए। इसके बावजूद न तो ऑपरेशन किया गया, न ही इलाज से जुड़ी कोई जानकारी परिजनों को दी गई। मृतिका की सास गुड्डी देवी निवासी मसूरगंज, थाना जहांगीरगंज, जनपद अंबेडकर नगर, वर्तमान पता चेवता, थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ ने बताया कि जब उन्हें जानकारी लेनी चाहिए तो अस्पताल स्टाफ ने बदसलूकी करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। कुछ घंटे बाद नवजात की मौत हो गई और जब तक परिजन उसे दफना कर लौटे तब तक प्रिया की भी मृत्यु हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही, अस्पताल प्रशासन ने मृतका का शव अस्पताल के बाहर सड़क पर रख दिया और अस्पताल को बंद कर संचालक, डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेकर आज शनिवार को गुड्डी देवी ने जिलाधिकारी को एक लिखित ज्ञापन सौंपा और शिफा हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी और के साथ न हो, इसके लिए जिम्मेदारों को तत्काल गिरफ्तार कर सजा दी जाए। मां और नवजात की मौत एक परिवार के लिए जीवन भर का दर्द बन चुका है। सवाल ये है कि निजी अस्पतालों की मनमानी और लापरवाही पर अब कोई सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आजमगढ़ प्रशासन की अगली कार्रवाई पर पूरे जिले की निगाहें टिकी हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। रहने वाले हैं, अमला के रहने वाले हैं। हम लाए परसों लाए, परसों उसको भर्ती की है। बोल रही थी नॉर्मल होगा, बच्चा नॉर्मल होगा। रात भर दिन भर, कल उसका जब नॉर्मल बच्चा होने वाला था उसके सीने पर 3 लोग चढ़ कर मच दी। बच्ची नॉर्मल हुई, मर गई। 3 घंटे बाद मेरी बेटी मर गई। बाहर निकाल को फेंक दी, से फेंक दी। कुछ नहीं था, ऑक्सीजन कुछ नहीं था। बहुत लापरवाही की। अंदर हमको जाने नहीं, अंदर हमको निकाल दी बाहर। दरवाजा हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा फिर वो गलती न करे, हमको इंसाफ चाहिए। हमको सील करें। हाँ सील होगा, हम वहाँ पर चल रहे हैं। हाँ क्या मांग कर रहे हैं? गोढ़त का पता 3 लेडीज है उसके। आपका अनीता गुप्ता। क्या लगती है? मौसी। क्या मामला है? आपका मामला होता है? हम हॉस्पिटल में खुलाए गए, अंदर गए। कौन सा हॉस्पिटल है? शिफा हॉस्पिटल। कहाँ है? ये बिलरियागंज। तो गए तो मेरी बच्ची को ऊपर 3 दाई और एक मैम हुमच कर मैडम मूड़ी डालकर बच्चिया को खींच कर निकाली। हाँ बच्ची भी मर गई, माँ भी मर गई। अब मरने के बाद ले आकर बाहर वो लोग फेंक दिए। कल का। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? यही मांग है, चाहिए। हमारी बेटी अब तो इस दुनिया में नहीं है। अब यही है कि उसको हम कैसे छोड़े। डिलीवरी कराने के लिए किसी बात? जी जी। और कोई रहेगा? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? हरबंसपुर। वो हमारे साड़ू की पतो हैं। क्या मामला हुआ?
सर ये लोग वहाँ से अमला से डिलीवरी के लिए शिफा हॉस्पिटल में लेकर आए थे। कहाँ है शिफा हॉस्पिटल? बिलरियागंज नसीरपुर। हम लोग लेके गए थे 19 तारीख को। वहाँ पे शाम को जब मैं वहाँ पे गया तो मैडम से सोचा कि बात करें, तो वहाँ मैडम से बात करना अलाउ नहीं है। स्टाफ वहाँ के स्टाफ से जब मैं बात किया कि सर हमको बताइए हमारा मरीज कैसा है, तो वो बोले सर कि जब तक मैडम आएंगे वही बताएंगे। तो हमको मैडम बात हमसे नहीं कर रहे तो बताएगा कौन, आप बताइए हमको। तो कहे नहीं मरीज ठीक है, कल आपका डिलीवरी हो जाएगा। हम रात को वहाँ से चले आए। फिर सुबह जब इधर से गए तो रास्ते में भी थे तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम कहे तब ऑपरेशन करिए, बस हम रास्ते में 5 मिनट में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब तक कोई आदमी सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। हम कह रहे तब तक मान लीजिए मरीज पापा के मर जाए, मैं आ रहा हूँ बाइक से हूँ, 10 मिनट लगेगा। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुंचा तो कहा कि बच्चा वो फंस चुका है, आधा बाहर है आधा अंदर है। तो हम उसके बाद बोले कि आप ऑपरेशन करिए। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपया जमा कराइए। 50,000 रुपया उस वहाँ जमा हुआ। 50,000 रुपया जमा करने के बाद पता चला कि बिना ऑपरेशन का बच्चे बाहर खींच ली। जब बाहर खींचने के बाद वो उसको दी हमको कि मतलब ले जाके अब इसका जो भी करना है उसको करिए। हम उसको करके आ रहे, उसके बाद पूछ रहे हैं कि हमारी बच्ची कैसी है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची अभी ठीक है, हमको दिखा दीजिए। तो जबरदस्ती वो नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती हम पीछे से जाके देखे तो हमारी बच्ची अच्छी नहीं थी। हमने तुरंत उनसे कहा कि पहले तो उसको ऑक्सीजन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर साहब जब तक ऊपर से नहीं आएंगे हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब आप हमसे बातें नहीं कर रही हैं, आपसे बातें नहीं करनी तो मरीज हमारा मर जाएगा कि रहेगा। आप तुरंत हमको रिफर बनाइए। तो कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक डॉक्टर साहब के इंतजार करने में कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटा उसी तरह हमारी बच्ची तड़पाती रही। उसके बाद जब मैं वहां से अब जबरदस्ती एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस बुला के लाए, लेकिन तब तक वो बच्ची वहां पे उनकी हमारी बच्ची अंदर मृत्यु हो चुकी थी। वो लोग बाहर झूठे वो लगा के पाइप लगा के लाकर बाहर रख दिए और मुझसे कहे कि इसको लेकर आप हॉस्पिटल जाइए। मैं उनसे बोला कि इनका पल्स चेक करिए, तो पल्स न चेक करके सीधे करें कि इसको लेके जाइए। बस मैं एक वहाँ के स्टाफ को पकड़ा था, वो पुलिस को दिया हूँ। क्या नाम है उस स्टाफ का? हमारा ना और जो उसका नाम हमको पता नहीं है। जो आप कह रहे हैं ट्रेंड डॉक्टर नहीं अटेंड कर रहा था जी नहीं सर, अस्पताल में व्यवस्था नहीं दिया नहीं। हाँ वहाँ पे कोई व्यवस्था नाम की चीजें नहीं थी। ऑक्सीजन है ना ब्लड, वहाँ ना ऑक्सीजन है ना। हमको ये बता रहे थे कि हमारे मरीज की हालत क्या है। डॉक्टर की लापरवाही से और वहाँ के जितने स्टाफ है वहाँ के सब। क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल की जांच हो, उसकी सील हो और बाकी हम लोगों को जो उचित कार्रवाई हो किया जाए, सबको गिरफ्तार किया जाए। पहले भी कई घटनाएं वहाँ पे घट चुकी है, बहुत बदनाम था हॉस्पिटल।